सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में गेस संस्कृत अनुवाद का अध्ययन करेंगे, जो मैट्रिक परीक्षा माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए अत्यंत उपयोगी है। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इस वीडियो में आपके लिए मैंने 60 अनुवाद को गेस किया है। इन 60 अनुवादों में से ही मैट्रिक परीक्षा में आएगा। इसलिए आप आरंभ से अंत तक इस वीडियो को, यदि आप मैट्रिक के छात्र हैं तो अवश्य देखेंगे, आपका अनुवाद कंप्लीट हो जाएगा। और एक निवेदन है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों तक यह पहुंचे, सबको लाभ मिले। आइए अब हम इसे आरंभ करते हैं। तो ऐसे आएगा, संस्कृत में अनुवाद करें। मैट्रिक परीक्षा में 6 अंक का आता है और मात्र 6 ही बनाना होता है, लेकिन मैंने 60 अनुवाद गेस किया है आपके लिए और उम्मीद है कि इसी में से आएगा। देखते हैं, पहला है हम लोगों का, मैं बिहार राज्य में रहता हूं। एकदम आसान है, मैं बिहार राज्य में रहता हूं। मैं पहले कोई भी अनुवाद बनाए तो समझें, मैं बिहार राज्य में रहता हूं, उसको अलग अलग खंड में कर दें। कर्ता क्रिया कर्म को अलग अलग कर देंगे। मैं बिहार राज्य में रहता हूं तो मैं का क्या हो जाता है, अहम। बिहार का बिहार, राज्य में का क्या हो जाएगा, राज्य। रहता हूं निवसामि। मैं बिहार राज्य में रहता हूं, अहम बिहार राज्य निवसामि। अनुवाद बनाने में क्या ध्यान रखते हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। यहां राज्य में अधिकरण कारक का चिन्ह है, में पय पर, और उसमें लगता है सप्तमी भक्ति, तो यहां हो गया राज्य। यानी अहम बिहार राज्य निवसामि, मैं बिहार राज्य में रहता हूं। दूसरा है, दिल्ली भारतवर्ष का हृदय है। वैसे ही बना दीजिए, दिल्ली भारतवर्ष का, भारतवर्षस्य हृदय का हो गया हृदय, है का हो गया अस्ति। दिल्ली भारतवर्षस्य हृदय अस्ति, दिल्ली भारतवर्ष का हृदय है। तीसरा है, पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं। पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं तो क्या हो जाएगा, पिता। पुत्र पर, पुत्रम अभिक्रुध्यति। यहां क्रिया के पहले उपसर्ग आया अभी, इसलिए यहां क्या हो गया है, द्वितीया। यहां पर सप्तमी नहीं होगा, यहां पर सप्तमी न होकर के क्या हो गया, द्वितीया। कारक प्रकरण में सूत्र है, मैंने कारक प्रकरण में इसे पढ़ाया है, आप कारक प्रकरण में देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं, पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति। फिर चौथा है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है तो क्या हो जाएगा, जलम बिना जीवनम संभवम न अस्ति। यहां बिना 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 के योग में क्या हो जाता है, द्वितीया तृतीया और पंचमी तीनों व्यक्तियां होती हैं। यहां जलेन बिना जीवनम संभवम न अस्ति भी हो सकता है, जलात बिना जीवनम संभवम न अस्ति भी हो सकता है। मैंने जलम लिख दिया है, आप तीनों में जलम, जलेन या जलात तीनों शब्द लिखेंगे, तीनों ही सही है। बिना जीवनम संभवम न अस्ति। फिर कह रहा है, राम के साथ सीता वन जाती है। राम के साथ सीता वन जाती है। कारक प्रकरण में हम लोगों ने इसे भी पढ़ा है, सहार्थे तृतीया, जिसके साथ जाना होगा। राम के साथ तो राम में तृतीया हो गई और हो गया रामेण सह। सीता का सीता हो गया, वन का वनम हो गया, जाती है का गच्छति हो गया। एकदम आसानी से समझ लेना है, जान लेना है। सार्थे तृतीया होता है जिसके साथ, कृष्ण के साथ तो कृष्णेन सह, राम के साथ तो रामेण सह। सीता के साथ हो जाएगा कि सीता के साथ राम जाता है तो सीतया सह राम गच्छति, सीतया हो जाएगा, वहां तृतीया हो जाएगी। यानी राम के साथ है तो रामेण सह, यानी राम के साथ
और सीता वनम गच्छति, वन जाती है। मेरे कहने का ये मतलब था कि सह जिसके साथ आएगा, जिसके साथ की बात होगी उसमें तृतीया विभक्ति होगी। इस प्रकार आप सही रूप से बनाएंगे। छठा अनुवाद है हम लोगों का, वह चोर से डरती है। वह चोर से डरती है, यानी वह क्या है, स्त्रीलिंग है, तो क्या हो गया सा। चोर से चौरात, डरती है का विभेति। चोर से का यहाँ तृतीया नहीं होगा, पंचमी होगा। एक कारक प्रकरण में अभी सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, भित्रार्था नाम भय हेतु, जिससे भय या रक्षा होगे उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो सा चौरात विभेति, वह चोर से डरती है। यहीं कहीं लिख दे कि वह चोर से डरता है, तो यहाँ सा के स्थान में क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। सह चौरात विभेति, वह चोर से डरता है। अब वह चोर से डरती है, सा चौरात विभेति। सातवां अनुवाद है हम लोगों का, वह भिखारी को अन्न देता है। वह भिखारी को अन्न देता है। वह का क्या हो गया, सह। भिखारी को, एक ही भिखारी है ना, इसलिए क्या हो गया भिक्षुकाय, और दानार्थे चतुर्थी, इसलिए भिक्षुक में क्या हो गया भिक्षुकाय। अन्न का अन्नम, देता है का ददाति, सह भिक्षुकाय अन्नम ददाति, वह भिखारी को अन्न देता है। आठवां है, मनुष्यों में परिश्रमी श्रेष्ठ होता है। मनुष्यों में परिश्रमी श्रेष्ठ होता, मनुष्यों में। यतश्च निर्धारणम, मानी किसी समूह में किसी को श्रेष्ठ बताया जाएगा तो समूहवाची शब्द में षष्ठी या सप्तमी होती है। तो यहां मनुष्याणाम लिख दिए या मनुष्येषु लिख देंगे, दोनों ही सही होगा। यहां मैंने षष्ठी लिख दिया, मनुष्याणाम। आप सप्तमी भी लिख सकते हैं, मनुष्येषु भी लिखेंगे तो कोई आपके अनुवाद को गलत नहीं काटेगा। मनुष्याणाम परिश्रमी का परिश्रमी हो गया, श्रेष्ठ का श्रेष्ठ होता है का भवति। मनुष्याणाम परिश्रमी श्रेष्ठ भवति, या आप लिख लीजिए मनुष्येषु परिश्रमी श्रेष्ठ भवति, दोनों सही है। आगे आ गए हम, गांव के दोनों ओर वृक्ष है। इस प्रकार के अनुवाद आते ही हैं, परीक्षा में आएगा ही। गांव के दोनों ओर वृक्ष है, यह भी पढ़ा है हम। कारक प्रकरण में सूत्र मिला है, कर्म कारक में हम लोगों को अभिता परिता उभयता सर्वता योगे द्वितीया। गांव के दोनों ओर वृक्ष है, तो अभिता जिसके दोनों ओर उसमें द्वितीया, तो किसके दोनों ओर, तो गांव के दोनों ओर, यानी ग्रामम अभिता। गांव के दोनों ओर पेड़ है तो एगो नहीं ना है, वृक्षा बहुत सारे पेड़ हैं, तो वृक्षा हो गया, तो यहाँ क्या हो गया संति है। ग्रामम अभिता वृक्षा संति, इस प्रकार बनाएंगे। आगे लिखता है, गणेश को पढ़ना अच्छा लगता है, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, जिसको कोई चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी। तो गणेश को पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए गणेश में चतुर्थी, तो क्या हो जाएगा गणेशाय। पढ़ना का पठनम, रोचते माने अच्छा लगता है। गणेशाय पठनम रोचते, गणेश को पढ़ना अच्छा लगता है। फिर आ गए हम क्या, रमेश दिनेश से डरता है। रमेश दिनेश से डरता है, नहीं यहां भी भय उत्पन्न हो रहा है, तो क्या किससे डरता है, दिनेश से। तो दिनेश में पंचमी हो जाएगी ना, तो दिनेशात हो जाएगा। रमेशः दिनेशात, डरता है का विभेति, रमेशः दिनेशात विभेति, रमेश दिनेश से डरता है। आगे कहता है कि धन से अभिमान बढ़ता है। धन से अभिमान बढ़ता है, तो यहां हो जाएगा धन से, धनेन अभिमान का अभिमान वर्धते माने बढ़ता है। धनेन अभिमान वर्धते, धन से अभिमान बढ़ता है। अब आ गए हम अनुवाद संख्या 13 पर, और 13 कहता है कि कमल अच्छा लड़का है। ये तो एकदम आसान है, कमल अच्छा लड़का यानी कमल का कमला हो गया, अच्छा का हो गया शोभनः। अब यहाँ अच्छा में ध्यान रखते हैं, अच्छा पुलिंग में है तो शोभना, अच्छा स्त्रीलिंग में है तो शोभना है। अब कह देता है कि रीता अच्छी लड़की है, तो क्या होता है रीता शोभना बालिका अस्ति, नहीं यहाँ कमल अच्छा लड़का है तो कमल शोभनः बालकः अस्ति। या पुष्प अच्छा है, क्या लिखेंगे, फूल अच्छा है तो लिख देंगे पुष्पम शोभनम अस्ति, वहां शोभनम हो जाएगा नपुंसक लिंग में। अच्छा का पुलिंग में शोभना, स्त्रीलिंग में शोभना और नपुंसक लिंग में शोभनम, ध्यान रखेंगे। कमल अच्छा लड़का है, कमल पुलिंग है, इसलिए कमलः शोभनः बालकः अस्ति। फिर 14 कहता है तालाब के चारों ओर वृक्ष है।
अभी एक अनुवाद मिला था दोनों ओर का, अभितः परितः उभयतः सर्वतः योगे द्वितीया। तो किसके चारों ओर? तो तालाब के चारों ओर। तो चारों ओर का हो जाता है परितः, और जिसके चारों ओर उसमें द्वितीया, तो सरोवरम हो जाएगा ना द्वितीया में, सरोवरम परितः वृक्षाः सन्ति, सरोवर के चारों ओर पेड़ हैं या वृक्ष हैं। अब 15 देख लेते हैं। 15 कहता है कि मुझको उसका स्वभाव अच्छा लगता है, मुझको उसका स्वभाव अच्छा लगता है। यहां भी रुच्यार्था नाम है। मुझको चतुर्थी हो गया तो क्या हो गया? मह्यम हो जाता है ना, अहम अवाम वयम माम वाम अस्मान मयावाभ्याम अस्मा भी मह्यम। मह्यम माने मुझको, मह्यम उसका, तस्य स्वभाव का स्वभाव अच्छा लगता है, रोचते। मह्यम तस्य स्वभाव रोचते, मुझे उसका स्वभाव अच्छा लगता है। 16 कहता है कि दुष्टों से उसकी रक्षा करो। किससे रक्षा करो? दुष्टों से उसकी रक्षा करो। यहां त्रायते भी हो सकता है, रक्षतु भी हो सकता है। तो दुष्टों से, दुष्टेभ्यः बहुवचन में हो जाएगा, एक दुष्ट नहीं, बहुत सारे हैं, तो हो गया ना दुष्टेभ्यः तम रक्षतु, दुष्टों से उसकी रक्षा करो। यहां आदेश हो गया, और आदेशात्मक वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लोट लाकार हो जाता है, और लोट में चलता तू तामंतु हितम ता नियामा। कोई आदेश कर रहा है कि दुष्टेभ्य तम रक्षतु, दुष्टों से उसकी रक्षा करो। 17 कहता है कि उसके साथ उसकी पत्नी भी है, उसके साथ। साथ में हम लोगों ने पढ़ा अभी तृतीया ना, सार्थे तृतीया, तो उसके साथ। तो सह तौते तम तौतान तेन, तो यहां क्या हो गया? तेन सह, क्या हो जाएगा? तेन, तेन सह माने उसके साथ। तस्य भार्या, उसकी पत्नी, तस्य भार्या, तेन सह तस्य भार्या, अभी का हो जाता है अपि, है का अस्ति, तेन सह तस्य भार्या अपि अस्ति, उसके साथ उसकी पत्नी भी है। आगे 18 में आ जाते हैं। 18 कहता है कि राजा निर्धनों को वस्त्र देता है, नृपः निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति, राजा निर्धनों को वस्त्र देता है। यहां क्या हो जाएगा? वस्त्र देगा तो लेगा नहीं ना, दानार्थे चतुर्थे, और निर्धनों को, बहुत सारे गरीब हैं, गरीबों को, तो नृपः निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति, इस प्रकार बनाएंगे। फिर आ गए हम कहा? सबों में ऊषा सुंदर है, सबों में। अब यहां सर्वासाम, ठीक है, सर्वेशाम नहीं लिखेंगे, उषा स्त्रीलिंग है ना, सबों में उषा सुंदर है, यानी वो क्या है? स्त्रीलिंगों का एक ग्रुप है, समूह है। तो जब स्त्रीलिंग होगा तो सर्वासाम हो जाएगा, सर्वासाम हो जाएगा, सर्वेशाम नहीं होगा। तो सर्वासाम उषा शोभना अस्ते, सबों में उषा सुंदर है। देखिए यहां सुंदर के लिए क्या आ गया? शोभना आ गया। अब वहां पुल्लिंग में लड़के के लिए था तो क्या हो गया था? शोभना हो गया था। सर्वासाम उषा शोभना अस्ते, इस प्रकार से स्त्रीलिंग में बनाना होगा, तो ध्यान रखेंगे। फिर नीचे का वाक्य भी स्त्रीलिंग का ही है, वह गीत गाती है। वह गीत गाती है का क्या हो जाएगा? सा गीतम गायति, वह गीत गाती है। और रहता कि वह गीत गाता है तो क्या होता? सह गीतम गायति, सिर्फ सा के जगह पर क्या हो जाएगा? यहां सा के जगह पर स हो जाएगा। 21 है कि क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे? तो क्या प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या का क्या हो गया? केम, तुम का त्वम, संस्कृत का संस्कृतम, पढ़ोगे कर्ता के अनुसार क्रिया, तो तुम मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या हो गई? पठिष्यसि। नहीं, केम त्वम संस्कृतम पठिष्यसि, क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे? फिर आ गए हम 22 में। 22 कहता है कि यह पुस्तक अच्छी है। तो यह पुस्तक, पुस्तक क्या है? नपुंसक लिंग है, पुस्तकम, तो यहां भी क्या हो जाएगा? इदम हो जाएगा, यह का
पुल्लिंग रहता तो अयम हो जाता, स्त्रीलिंग रहता तो इयम हो जाता, लेकिन नपुंसक लिंग है यहाँ तो क्या हो जाएगा? इदम, इदम पुस्तकम। यहाँ भी नपुंसक लिंग का प्रभाव है। शोभनम, अस्ति मीन्स है। इदम पुस्तकम शोभनम अस्ति, यह पुस्तक अच्छी है। आगे देखते हैं 23 कहता है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। एकदम इंपॉर्टेंट अनुवाद है, आता ही आई, पिछले वर्ष नहीं आया तो इस वर्ष आएगा ही। बहुत इसमें इंपॉर्टेंट अनुवाद डाला है मैंने, जो इस वर्ष परीक्षा में आएगा ही। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा को मैंने क्या लिख दिया? संस्कृत भाषा। अब स्त्रीलिंग है सभी भाषाओं की, तो सर्वासाम भाषाणाम, षष्ठी बहुवचन, सभी भाषाओं की। संबंध कारक का चिन्ह है ना, का के, और उसमें षष्ठी होगी, और सभी भाषाओं की बहुवचन है तो बहुवचन हो गया। तो संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति, इस प्रकार बना दें, एकदम आपका सही हो जाएगा। और 6 में 6 नंबर हम लोगों को अनुवाद में ले लेना है, छोड़ना नहीं आपकी बात। गंगा हिमालय से निकलती है, एकदम प्रचलित अनुवाद है, पूछता ही है, हर वर्ष पूछता है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवति। इसके लिए भी कारक प्रकरण में सूत्र है भुवः प्रभवश्च, जहाँ से कोई चीज़ निकलती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। हिमालय से निकल रही है इसलिए हिमालय में यहाँ पंचमी विभक्ति हुई है। 25 देखते हैं। 25 कहता है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। यह भी प्रचलित अनुवाद है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, प्रत्येक वर्ष पूछने वाला अनुवाद है। तो कवियों में यतश्च निर्धारण सूत्र का अध्ययन किया हम लोगों ने। कारक प्रकरण को एक बार आप सभी लोग ध्यान से देख लें, एकदम नहीं छूटेगा। और भी जो सूत्र वगैरह पूछता है उसमें भी वह लाभकारी है। प्लेलिस्ट में जाएं और कारक प्रकरण को जरूर देख लें। कवियों में, कवियों में का क्या हो जाता? कवेषु। कालिदास का क्या हो जाएगा? कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। यहाँ हम षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति, तब भी सही होगा। 26 कहता है कि वह गीता के साथ पढ़ने के लिए जाएगी। गीता के साथ, किसके साथ? गीता के साथ। अब वह क्या स्त्रीलिंग है तो सा, गीता के साथ तो क्या हो गया? गीतया सह, सा गीतया सह, वह गीता के साथ। गीता में तृतीया लगी है यहाँ भी, तो गीतया हो गया, स्त्रीलिंग है। सा गीतया सह, पढ़ने के लिए, पठनाय, जाएगी तो क्या हो गया? गमिष्यति। सा गीतया सह पठनाय गमिष्यति, वह गीता के साथ पढ़ने के लिए जाएगी। फिर अब 27 कहता है कि मैं सूर्य उगने पर जाऊंगा। मैं सूर्य उगने पर जाऊंगा। मैं का क्या हो जाता? अहम। सूर्य उगने पर, सूर्य उदिते, यानी सूर्य के उगने पर, सप्तमी। अहम सूर्य उदिते जाऊंगा, गमिष्यामि। अहम सूर्य उदिते गमिष्यामि, मैं सूर्य के उगने पर जाऊंगा। आगे 28 कह रहा है कि हम लोग प्रातः भ्रमण करते हैं। हम लोग का क्या हो जाता है? वयम। अब प्रातः का प्रातः ही लिख देंगे। अब भ्रमण करते हैं का हो गया भ्रमामः। भ्रमामः क्यों होगा? क्योंकि यहाँ वयम है। सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है यहाँ, इसलिए यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी। भ्रमामि भ्रमावः भ्रमामः, वयम प्रातः भ्रमामः, हम लोग प्रातः भ्रमण करते हैं। 29 कह रहा है कि मुझे मिठाई पसंद है। मुझे मिठाई पसंद है, नहीं पसंद है माने अच्छा लगता है। तो यहाँ रुच्यार्था नाम प्रियमाणा के अनुसार मुझे का क्या हो गया? मह्यम। अब मिठाई के हो गया मिष्ठानम। रोचते माने अच्छा लगता है या पसंद है। मह्यम मिष्ठानम रोचते, मुझे मिठाई अच्छा लगता है या मुझे मिठाई
पसंद है, एक ही बात है। प्रश्न संख्या 30 अनुवाद संख्या कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, अभिधेय मात्रे प्रथमा, तो क्या लिख दिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के, भारतस्य सस्य होगी ना, अब प्रथम का हो गया प्रथम, राष्ट्रपति का हो गया राष्ट्रपति है, थे का हो गया आसीत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आसीत्। 31 में आ गए। 31 कहता हम लोगों का कि श्री गणेश को नमस्कार है। नमः स्वाहा स्वस्ति स्वधा अलम वसट योगाच्च, मैंने पढ़ा है कि उसमें चतुर्थी भक्ति होती है, किसी को प्रणाम नमस्कार कीजिएगा। तो श्री गणेश को नमस्कार है, तो गणेश जी को क्या हो गया? चतुर्थी हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा? श्री गणेशाय नमः। क्या लिखते हैं हम? ऐसे भी लिखते हैं शुभ कार्य के लिए, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी को नमस्कार है। आगे इंपोर्टेंट अनुवाद एकदम। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। नदियों में गंगा पवित्र है, यतश्च निर्धारणम। समूहवाची शब्द में सप्तमी होती है, सप्तमी बहुवचन, तो यहाँ क्या हो गया? नदियों में, नदेषु, गंगा का गंगा हो गया, और सबसे पवित्र है यानी पवित्रतमा, है का हो गया अस्ति। नदेषु गंगा पवित्रतमा अस्ति। 33 राम 4 भाई थे। राम 4 भाई थे, तो रामः चत्वारः, यहाँ भ्रातरः आसन, माने थे। रामः चत्वारः भ्रातरः आसन, राम 4 भाई थे। 34 कहता है कि दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो दशरथ का क्या हो गया? दशरथ। अयोध्या के, अयोध्यायाः, और राजा का क्या होता है? नृपः, और थे का आसीत्। दशरथ अयोध्यायाः नृपः आसीत्। 35 अनुवाद हम लोगों का है, क्या कर रहा है कि राम की पत्नी सीता थी। सामान्य अनुवाद है राम की, संबंध कारक का चिन्ह है, षष्ठी होगा तो क्या हो जाएगा? रामस्य, राम की, रामस्य, और पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं? भार्या। रामस्य भार्या, राम की पत्नी सीता आसीत्, सीता थी। रामस्य भार्या सीता आसीत्। और 36 कहता है भारत की संस्कृति पुरानी है। भारत की, भारतवर्षस्य, संस्कृति का हो गया संस्कृति है, पुरानी का प्राचीना, और है का वर्तते। भारतवर्षस्य संस्कृति है प्राचीना वर्तते, भारतवर्ष की संस्कृति पुरानी है। आगे 37 हम लोगों का कह रहा है कि वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है। वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है, वह का हो गया सह। 10वीं वर्ग में, 10वीं वर्गे में सप्तमी, वह सह 10वीं वर्गे, पढ़ता है का? पठाति, सह 10वीं वर्गे पठाति। 38 कह रहा है उसके साथ मैं भी पढ़ता हूँ। उसके साथ, तो क्या हो गया? तेन सह, सार्थ तृतीया, तेन सह मैं भी, अहम अपि पढ़ता हूँ, पठामि, तेन सह अहम अपि पठामि, उसके साथ मैं भी पढ़ता हूँ। 39 है, 39 कहता है कि तुम गांव में रहते हो, तो तुम का क्या हो जाता है? त्वम, गांव में, ग्रामे, रहते हो निवससि, त्वम ग्रामे निवससि, तुम गांव में रहते हो। अब आ गए हम कहाँ? 40 कहता है कि तुम्हारा मित्र पैर से लंगड़ा है। तुम्हारा मित्र, तव मित्र, जिस अंग से विकृत होगा उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। कारक प्रकरण में अभी एक सूत्र पढ़ा हम लोगों ने, येनांग विकार, बड़ी महत्वपूर्ण सूत्र है। तो मनुष्य जिस अंग से विकृत होता है उस अंगवाची शब्द में तृतीया होती है। यहाँ पैर से विकृत है तो पैर शब्द में तृतीया हो गई। तुम्हारा मित्र, तव मित्र पादेन, खंज मन लंगड़ा, अस्ति मिन्स है, तव मित्र पादेन खंज अस्ति, तुम्हारा मित्र पैर से लंगड़ा है।
वह घर से विद्यालय आता है। वह घर से माने वह का सह, घर से का गृहात, विद्यालय का विद्यालयम, आता है का आगच्छति। वह घर से विद्यालय आता है, सह गृहात विद्यालयम आगच्छति। 42 नालंदा एक दर्शनीय स्थान है। तो क्या बना देंगे, नालंदा एकम दर्शनीय स्थानम अस्ति। नालंदा एकम दर्शनीय स्थानम अस्ति। 43 कहता है कि इसका अतीत गौरवमय था। इसका माने अस्य अतीतम गौरवमयम आसीत। इसका अतीत गौरवमय था। 44 है, महत्वपूर्ण है एकदम। राम के साथ सीता वन गई। रामेण सह सार्थे तृतीया, अनुवाद पहले भी आया इसका, तो इसलिए राम के साथ के युग में है ना, तो राम में क्या हो गया, तृतीया। रामेण सह सीता वनम गई अगच्छत। पटना बिहार की राजधानी है। पटना का क्या हो जाता है, पाटलिपुत्रम। पटना का क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्रम। बिहार की, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लग जाएगी, तो बिहार में षष्ठी लगेगा तो क्या हो जाएगा, बिहारस्य। राजधानी का राजधानी लिख देंगे हम, और है का हो जाएगा अस्ति। पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण हमेशा आता है परीक्षा में अभी, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। याद कर लेंगे इसको, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। यदि ये लिख दे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ध्यान रखेंगे वहां क्या बना लेंगे हम लोग, वृक्षात पत्रम पतति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जब बहुत सारे पत्ते गिर रहे हो तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, और पेड़ से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रम पतति। 47 देखते हैं अब, कहता है सूर्य के उगने पर अंधकार हटता है। सूर्य के उगने पर, उदिते सूर्य, सूर्य के उगने पर अंधकार अपसराति माने हटता है। उदिते सूर्य अंधकार अपसरति, सूर्य के उगने पर अंधकार हटता है। 48 हाथी के चारों ओर बालक हैं। चारों ओर का क्या, परितः, और जिसके योग में आया उसमें द्वितीया, तो क्या हो जाएगा, गजम परितः बालकाः सन्ति। हाथी के चारों ओर बालक हैं। 49 है हम लोगों का, कहता है कि राम ने लंका जाकर रावण को मारा। लंका जाकर रावण को मारा, तो राम ने करता है राम, तो क्या हो गया, राम। लंका जाकर, लंकाम गत्वा माने लंका को जाकर, रावण को रावणम अहनत माने मारा। रामः लंकाम गत्वा रावणम अहनत, राम ने लंका जाकर रावण को मारा। और 50 हो गया, बालक किसके साथ जाएगा। बालक किसके साथ जाएगा, तो बालक का हो गया बालकः किसके साथ, केन सह जाएगा, गमिष्यति। बालकः केन सह गमिष्यति, बालक किसके साथ जाएगा। 51 कह रहा है, नेता लोग पद चाहते हैं, इस प्रिय रिप्सित। यहां भी चतुर्थी होती है, जिस चीज की इच्छा होगी। तो नेता का चाहता है, भाई पद चाहता है, तो पद में चतुर्थी, तो क्या बना लेंगे, नेता लोग का नेतारः पदाय अस्पृहयन्ति। नेतारः पदाय अस्पृहयन्ति, नेता लोग पद चाहते हैं। 52 है, गांव के बाहर तालाब है, तो क्या हो जाएगा, बही योगे पंचमी। किसके बाहर, तो गांव के बाहर, तो गांव में पंचमी, तो क्या बन गया, ग्रामात बहे। जब भी आएगा बही शब्द जिसके योग में लगाएंगे उस शब्द में हम पंचमी लगा देंगे। ग्रामात बहे है, तालाब है, सरोवर अस्ति, गांव के बाहर तालाब है। और 53 है यहाँ, सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। सभी प्राणियों में
सर्वेषां प्राणिनाम या सर्वेषु प्राणीषु दोनों लिख सकते हैं। यहाँ षष्ठी का भी हम प्रयोग कर लेंगे और यहाँ सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग होगा। ये भी लिख सकते हैं सर्वेषां प्राणिनाम नरः श्रेष्ठ अस्ति और सर्वेषु प्राणीषु नरः श्रेष्ठ अस्ति। दोनों तरह से हमारा अनुवाद सही होगा, क्योंकि अतस्य निर्धारण कारक प्रकरण का इसीलिए कर रहे हैं, आप अध्ययन कर लीजिए। जहाँ आदित्यम संस्कृत लिखा है यहाँ कैपिटल लेटर में, उसके बगल में गोल सिंबल है, उसको टच कीजिए, ऊपर लिखा हुआ प्लेलिस्ट आ जाता है और उस प्लेलिस्ट में आप जाइए कारक प्रकरण में और कारक का पूरा अध्ययन कर जाइए। एकदम अनुवाद नहीं छूटेगा, पत्र लेखन में सहायक होगा। माने स्पाइनल है संस्कृत का कारक प्रकरण और उसको जानना बहुत जरूरी है। तो सर्वेषां प्राणिनाम नरः श्रेष्ठ अस्ति या सर्वेषु प्राणीषु नरः श्रेष्ठ अस्ति। छोटा भाई बड़े भाई पर विश्वास करता है, तो छोटा भाई का क्या हो जाएगा? अनुजः। अब बड़े भाई पर में पै पर सप्तमी तो क्या हो गया? अग्रजे। अनुजः अग्रजे विश्वसेत, विश्वास करता है। अनुजः अग्रजे विश्वसेत, छोटा भाई बड़े भाई पर विश्वास करता है। फिर आ गए हम कहाँ? 55 में कहता है कि राम के वन जाने पर दशरथ मर गए। राम के वन जाने पर दशरथ मर गए। राम के यहाँ रामः वनम गते दशरथः मृतः। राम के वन जाने पर, रामः वने गते, राम के वन जाने पर दशरथः मृतः, दशरथ मर गए। हे राजन दया करो, हे राजन दयास्व। और फिर है जल के ऊपर ऊपर नावें तैरती हैं। जल के ऊपर ऊपर, ऊपरी ऊपरी शब्द आता है द्वितीया के लिए, तो यहाँ लगा देंगे जलम। ऊपरी ऊपरी माने जल के ऊपर ऊपर, या नीचे नीचे के लिए आएगा तो अधः अधः, वहाँ भी द्वितीया होगा जलम। तो जलम ऊपरी ऊपरी, नावें तैरती हैं, नौका तरंती। और 58 हो गया, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। रामेण पत्रम लिख्यते, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। 59 हो गया, राम के बिना अयोध्या सूनी है। क्या बना लेंगे? रामेण बिना अयोध्या शून्या। विना योगे एक और अनुवाद आया था इस सेट में हम लोगों के, तो हम बताए थे कि विना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों व्यक्ति होती है। तो यहाँ क्या हो गया? रामेण भी लिख सकते हैं, रामम रामेण या रामात, बिना अयोध्या शून्या। तीनों में कोई भी रामम लिखे, रामेण लिखे, रामात लिखे, सही होगा। 60 और अंतिम अनुवाद इस गेस पत्र का, वह धोबी को वस्त्र देता है। तो यहाँ अब ध्यान रखेंगे, दानार्थे चतुर्थी हो जाती है। यदि गरीब को वस्त्र देता है तो चतुर्थी होता, लेकिन धोबी को दे रहा है तो धोबी से क्या करेगा? लेगा। इसलिए वहाँ क्या हो जाता है? षष्ठी विभक्ति हो जाती है। वह का सह धोबी को रजकस्य वस्त्रम ददाति, सह रजकस्य वस्त्रम ददाति, वह धोबी को कपड़ा देता है। यदि आपको यह अनुवाद अच्छा लगा, आप इसे अवश्य लाइक करेंगे और भी जो आपके मित्र हैं उन सभी बच्चों तक इस अनुवाद को पहुंचाएं, सबको लाभ मिले। इसी उद्देश्य के साथ मैं इस काम को कर रहा हूं और आपको मैट्रिक परीक्षा में अनुवाद में 6 में 6 नंबर मिल जाए। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद, शुभकामना।